से मान रहा हूँ क्योंकि मैंने तो पाप बहुत किए, लेकिन वो वास्तव में भूल कर रहा है, वर्तमान की निर्दोषता को भी दूषित कर रहा है। तो ये एक बहुत समझने की बात है। इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो खुल करके प्रश्न कर सकते हैं, और अगर समझ में आ गई हो तो ये बहुत मूल्यवान बात। इसका कोई ये अर्थ ना ले कि हम अपने आप को निर्दोष मानते रहेंगे और हमारे जो निर्दोषता का अभिमान करेंगे और पक्का निश्चय किया नहीं है कि हम अब पाप नहीं करेंगे, तो फिर उसके लिए क्या होगा, अभिमान हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी पाप करता रहेगा। क्यों? कि उसने अपनी वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखने का उपाय नहीं किया। उपाय ये है, अब मैं नहीं करूंगा, ये है उपाय। भूतकाल में हुआ है। भूतकाल में बताइए कौन है जिसका भूतकाल दोषी नहीं है? कौन है ऐसा पूरी धरती पर? आपको बोलना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं। तो भूतकाल तो सबका ही दोष युक्त है। भगवान उसको सारे दोषों को माफ करने के लिए तैयार है, जो ये कह दे कि अब दोष नहीं करूं। आप अपने जीवन में भी देख लीजिए, किसी का बच्चा है वो जुआ खेलता है और 2-4 बार उसको जुआ खेलते पकड़ भी लिया उसके पिताजी ने। अब उसके पिताजी ने ये कह दिया कि भाई इसको मैं घर से निकालूंगा। लोगों ने उसको समझाया तो उसने कहा कि अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। तो तुम पक्का निश्चय करो, गंगा जल हाथ में लो, अब जुआ नहीं खेलोगे। फिर पिताजी को जाकर कह दिया मैंने तो गंगा जल हाथ में लेके नियम ले लिया, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। तो कौन सा ऐसा पिता है जो उसको माफ नहीं करेगा? बताइए। आपको कहना ही पड़ेगा कि हर पिता माफ कर देगा। तो ये भगवान हमारे पिता है, तो उन्होंने कह दिया कि जो तुमने पहले किया सो किया, अब तुमने निश्चय किया ना अब नहीं करूंगा, बस। भगवान ने तो घोषणा कर दी कि बड़ा से बड़ा दुराचारी भी अगर ये निश्चय कर लेता है कि अब पाप नहीं करूंगा, तो सब लोग उसको सज्जन पुरुष मान लो, साधु मान लो। साधु पुरुष का अर्थ यहाँ पर कोई अलग रंग के कपड़े पहनने वाला नहीं है, यहाँ अर्थ है सज्जन, सत्पुरुष। उसको सत्पुरुष मान लो। तो भगवान की आज्ञा है सत्पुरुष मान लो। अर्थ क्या है कि भगवान ने उसको सत्पुरुष मान लिया, तभी तो दूसरों से कह रहे हैं कि तुम लोग भी इसको साधु मानो, सत्पुरुष मानो। तो इसकी कितनी बड़ी महिमा है वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखने की। ये बात शरणानंद जी महाराज ने कही। सुनील दास जी क्या पूछते हैं और रामानंद जी क्या पूछते हैं? सुनील दास जी को पहले पूछता हूँ। हाँ सुनील दास जी बताइए। महाराज जी राम राम। राम महाराज जी, लेकिन यहाँ कर्ता की जो बात हो रही है, तो कर्ता तो गीता जी के अनुसार हम हैं ही नहीं। हाँ, वो ज्ञान योग की बात है। अभी तो यहाँ पर जो दोष करने वाले व्यक्ति की बात हो रही है, वो तो ज्ञान योग की बात है ना। ज्ञान योग में ये बात है कि जितने भी कार्य होते हैं वो सब प्रकृति के द्वारा होते हैं, गुणों के द्वारा होते हैं। प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा की बात हो रही है यहाँ पे, जो अपने आप को शरीर मानता है, ये उसकी बात हो रही है। उसके लिए ये उपाय बताया गया है। ये उसके लिए नहीं बताया गया है कि जो गुणागुण से वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, जो ये मानता है सारे प्रकृति के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सब कर्म होते हैं, तो मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। नहीं किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। जो ज्ञान योगी है वो मानता है मैं कभी कुछ नहीं करता। तो कौन करता है? प्रकृति के द्वारा हो रहे। जैसे हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती है तो बरसात होती है,
तो जिस तरह प्रकृति के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं उसमें किसी को न पाप लगता है न पुण्य होता है। मान लीजिए जोर से आंधी आई और वो पेड़ टूट के गिर गया और किसी के सिर पे लगा, वो मर गया, तो पेड़ को कोई पाप नहीं लगता और न हवा को कोई पाप लगता है। क्यों? कि वहां पर मैं करता हूं ऐसा भाव ही नहीं। तो इसलिए कहा कि यस्य नांकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न अंतिन निबद्धते। जिसके कर्तृत्व का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में मैं इसको मार दूं इस तरह का लेप नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि पूरे सृष्टि की अगर हत्या हो जाए तो भी उसको पाप नहीं लगता। अर्जुन को यही तो भगवान ने समझाया कि तू बिना राग द्वेष के जय पराजय को समान समझ करके कर्तव्य की दृष्टि से युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। जो लोभवश, राज्य के लोभवश और किसी द्वेष के द्वारा युद्ध करके किसी को मारता है उसको पाप लगता है, लेकिन जो कर्तव्य दृष्टि से करता है और किसी प्रकार का जिसको लालच नहीं है उसको पाप नहीं लगता। तो ये यहाँ जो बात हो रही है वो उस व्यक्ति की हो रही है जो अपने आप को शरीर मान रहा है। जी, आपका समाधान हुआ? जी महाराज जी, तो महाराज जी हम लोग का असुविधा क्या हो रहा है कि कभी तो हम हैं भक्ति योगी है, लेकिन हम कभी तो जरूरत के अनुसार ज्ञान मार्ग को ले लेते हैं, कभी कर्म मार्ग को ले लेते हैं, तो ये गड़बड़ हो रहा है ना। हाँ, तो ये जब आपको ये बात पता है कि ये गड़बड़ हो रहा है तो ये तो हमें निश्चय करना है ना कि भाई हमको एक मार्ग अपनाना है, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। तो एक में आप चलेंगे तो सब का फल मिल जाएगा आपको। भगवान ने गीता में यही कहा है, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगिर गम्यते। जो अगर कर्मयोग का सही आचरण करता है उसको ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है, अथवा जो ज्ञान योग का सही आचरण करता है उसके द्वारा कर्मयोग अपने आप ही हो जाता है। तो इसलिए एक सिद्धांत को अपनाना ये तो हमें समझना चाहिए। तो हम कभी ज्ञान योगी बनते हैं, कभी भक्ति योगी बनते हैं, तो उसमें क्या है कि निष्ठा हमें एक ही रखनी है, फिर तीनों निष्ठाएं आपकी सही हो जाएगी। लेकिन कभी इसमें कभी उसमें करेंगे तो ठीक से नहीं हो पाएगा। खैर, भगवान तो रक्षा करते हैं, भगवान तो आपको जरूर इस विषय में प्रकाश देंगे। और अभी जो सत्संग में बात हो रही है ये भी भगवान का भेजा हुआ प्रकाश है। जी, प्रणाम। और कुछ पूछना है? प्रणाम। तो अब रामानंद जी से बात करते हैं। रामानंद जी क्या कहते हैं? हाँ, रामानंद जी बोलिए। प्रणाम जी साहब। मेरा तो साधारण सा प्रश्न यही था कि जैसे वर्तमान में निर्दोषता का सुरक्षित रख के मतलब तो सरल भाव से प्रार्थना की जाए, तो जो जैसे चोर का उदाहरण आपने दिया कि भाई चोर ने चोरी की और फिर अब वो चोरी बुरा काम मानता है, बहुत बुरा काम मानता है और उसने प्रण कर लिया कि एक पैसा भी कहीं से नहीं चुराना है, तो जो पास्ट भूतकाल में जो चोरी की थी उसका क्या होगा? उसके भी वो भगवान माफ कर देंगे? क्या कर देंगे? अहम तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। भगवान उसका कर्ज बंधन नहीं होगा, जिसके यहाँ से चोरी की है उसका वो कर्ज बंधन नहीं होगा क्या? मेरा ये सब वो भगवान चुकाएंगे ना। बस वो भगवान चुकाएंगे। भगवान ने ये कहा है ना साफ साफ ही, ज्ञान योग में तो उसके सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, ये कहा है। अपि चेद पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्म सर्वं ज्ञानम प्लवेन में वृजनम संतरिष्यसि इति दासी समेत डोगरी भस्मसात कुरुते अर्जुने ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि समस्त लकड़ियों को समाप्त कर देती है जलाकर, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि है उसके सारे कर्मों को समाप्त कर देती है। तो कर्म समाप्त हो गए तो अब भोगेगा कौन? वो तो ज्ञान योगी है, वो तो भगवान में विलीन हो गया, अपना अहंकार छोड़ करके वो आत्म साक्षात्कार कर लिया उसने। तो
तो वो तो शरीर रहा नहीं, अब जन्म किसका होगा? और नरकों में कौन जाएगा? कोई नहीं, भगवान माफ कर देते हैं उसको। ज्ञानाग्नि ही सब कर्मों को जला देती है। और भक्त के लिए भगवान ने साफ कहा है कि अपिचेत सुधराचारो भजते मामनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य। साधु मान लो तो अब साधु को थोड़ी दंड मिलेगा जी। क्षिप्रम होती धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौनते प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणश्यति। उसने तो कह दिया हे प्रभु अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, और वो भगवान का भक्त हो गया। अब वो कैसे नरकों में जाएगा, कैसे वो नीच योनियों में जाएगा, कैसे उसका जन्म होगा? वो तो भगवान का भक्त हो गया। तो भगवान तो कहते हैं अहम तो सर्व पापे विमोक्षिष्यामि, इसलिए वो कर्जा उसका भगवान चुकाएंगे। जी। तो भगवान से सरल भाव से प्रार्थना करता तो करना तो वो भक्ति होगी। हुआ एक तरह से भाई उसका तो ज्ञान हो गया, उसको मैंने बुरा काम किया था अब मैं नहीं करूंगा। हाँ। बाद में वो सरल भाव से भगवान के शरणागत होकर प्रार्थना करे कि अब मैं कभी ये नहीं, भक्ति योग हो गया ये तो मैं कभी नहीं करूंगा, और वो नहीं भी करता कभी भी कुछ भी, तो वो माफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। और अगर उसको दंड देना भी है इस जन्म में तो उसको उस दंड का दुख नहीं होगा। प्रारब्ध के अनुसार वो शरीर उसका वो प्रारब्ध को भोग कर पूरा कर देगा। जैसे अब देखने में आता है कि भाई जी के बहुत ज्यादा तकलीफ थी, शुगर की बीमारी भी थी और अंत में बहुत पीड़ा में थे। तो उन्होंने यही कहा कि क्या करें। डॉक्टर को कहा कि कुछ ऐसा करिए जिससे पीड़ा कम हो जाए। तो वो इसका अर्थ है कि वो इस शरीर के प्रारब्ध को यहीं पे पूरा कर देते हैं भगवान, अगर उचित समझते हैं तो। और नहीं तो उन्होंने तो गीता में तो कहा ही है कि तो सर्व पापे विमोक्षिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान की इच्छा है, जो करना चाहे करे। अब स्वामी जी महाराज के भी सिर में एक बहुत बड़ा फोड़ा था जी, बड़ा दुख देने वाला था। हम लोग उनको पट्टियां करते थे तो वो हमारे डॉक्टरी में बताया हुआ है कि भाई पट्टी में यदि गोद चिपक जाता है तो उसको धीरे धीरे उतारने से ज्यादा दर्द होता है। धीरे धीरे उतार, एक झटके से उतारी जाती है, झटके से उतार लो तो दर्द कम होता है। तो मैंने वही उपयोग किया। तो महाराज जी कह रहे भया चामड़ी तो अल्ली है नहीं। कहने का उस सत्संग में मौजूद था, जिस सत्संग में उसको वो फोड़ा ठीक होने का उत्सव मनाने का आग्रह किया था कि आपका वो सर का घाव ठीक हो गया, इसलिए सब आपको बधाई देते हैं, उत्सव मनाते, भगवान को धन्यवाद देते हैं। महाराज जी खूब हंसे थे। उस सत्संग में मैं मौजूद था कि आपके सर का फोड़ा ठीक हो गया जी। तो अब उनका कहने का अर्थ था कि मेरे को दुख तो नहीं हो रहा है लेकिन चामड़ी वाली है ना, पीड़ा तो हो रही है। ऐसी सेठ जी के जीवन की एक घटना है कि उनके कहते हैं पित्त की थैली में सूजन या पथरी थी, तो पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत तेज दर्द होता था। एक दिन उन्होंने कहा कि दर्द तो इतना हो रहा है कि जैसे कबूतर की गर्दन मरोड़ रहा है कोई। लेकिन आप लोग सत्संग की बात चलाओ, हम बात करते हैं। तो अर्थ क्या हुआ कि भगवान तो चाहे तो प्रारब्ध शरीर का है वो यहाँ पूरा कर देते हैं, लेकिन उनको उसका दुख नहीं होता। पीड़ा तो हो सकती है, एक होती है पीड़ा, एक होता है दुख। पीड़ा तो वहां होती है जहां पर वो फोड़ा है, और दुख होता है यहाँ हृदय में। तो वो दुख नहीं होता वो संतों को। तो इसलिए वो कहते हैं हाँ चलो सत्संग की बात चलाओ, ये तो शरीर है, शरीर का जो भोग है शरीर भोगेगा। और एक वो जो शरीर ही मैं मानता है उसकी क्या दशा होती है सोचिए। वो तो हाय मरा देता है और दोनों को सबको तड़े खड़े कर देता है। तो ये फर्क होता है। जी जी, राम राम। और कुछ पूछना है?
जय भाई क्या पूछते हैं, बोलिए। नारायण 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 नारायण, राम राम। हाँ, राम राम, बोलिए। आज सुबह ही ऐसा है कि डांट गिरनी पड़ी, तो यही सुबह ही ऐसा प्रश्न हुआ कि डांट गिरवानी पड़ी, अंदर से क्रैक हो गई होगी। हाँ, तो उसने जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया वो सब बहरा करके खींचा, तो वही देख रहा था ये अपना तो है नहीं जाना, तो पीड़ा होती है, पर वो जैसे आपने बताया दुख नहीं होता है। हाँ, वो यही तो है, यही तो। हाँ, ये जाने वाला तो है अपने एक दिन, ये बात यही तो सत्संग का, ये सत्संग का इतना प्रभाव है। और जिसको जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया तो उसके तो वो स्वयं ही सत्संग है। और हम लोग जो साधक है उनके लिए ये बात सुनने से ही हमको शांति मिलती है। और पहले जितना दुख होता था उतना नहीं होता है। अब एक छोटी सी बात महाराज जी कहा करते थे कि भाई आप सत्संग कर रहे हो इतने समय से, तो पहले आपका धन अगर चला जाता था, मान लीजिए धन का नुकसान हो गया, तो पहले जितना दुख होता था उतना अब होता है क्या? तो सत्संगी भाई कहते थे उतना अब नहीं होता है। तो जो इस तत्व को पूरा जान गया उसको तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। वो तो मैंने स्वामी महाराज के मुंह से सुना था कि सेठ जी कहते थे कि मेरे लिए धन है, तो पूरा याद नहीं है कि मेरे लिए धन है वो विष्ठा के समान है या कुछ ऐसा कहते थे। और किसी दूसरे के लिए बताया उनके लिए रेत के समान। तो ये बात क्या है? बात ये है कि जो इस बात को पूरा समझ गया उसके लिए इस असत संसार की वस्तुओं की कीमत नहीं रह जाती। दिखता तो उसको भी है और वो व्यवहार भी वैसा ही करता है जैसा दूसरे करते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में उसकी कीमत केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही है और उसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों के वियोग में भी उनको अंदर से दुख नहीं होता, ऊपर से वो चाहे समाज की दृष्टि से कोई बात कर ले, लेकिन अंदर से वो दुखी नहीं होते। तभी तो नरसिंह जी के जीवन में ये बात आई कि जवान बेटा मर गया और वो नाच रहे हैं भगवान का नाम लेके। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये जीवन की सच्ची घटना है। तो अब समय हो रहा है, कल भी ऐसा ही हुआ, समय का पता नहीं लगा, बात करते करते ही कट गया। ऐसे ही होगा ये हमारे जीवन का भी कभी बात करते करते ही कनेक्शन कट जाएगा। तो बस इसलिए भाई पहले से सावधान हो जाओ। नारायण नारायण। कुछ कुछ सेकंड ही बचे, थोड़ी देर के लिए अचिंत्य हो जाए। नारायण 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 नारायण।